राधे राधे भक्तों। भक्तों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ने एकादशी का उपवास रखा होगा। अगर नहीं रखा है तब भी एकादशी का महात्म जरूर सुनिएगा। ठाकुर जी की पूजा अवश्य रूप से करिएगा, बहुत पुण्य फल मिलेगा। ये मोक्षदायिनी एकादशी है। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है उत्पन्ना एकादशी का महात्म लेकर। आइए आपको इसकी कथा सुना। श्री गणेशाय नमः। उत्पन्ना एकादशी महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे तथा शंकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। हे देव, कोई उपाय बतलाइए। देव किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत की शरण देने वाले श्री हरि भगवान विष्णु विराजमान है। तुम वहीं जाओ, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महादेव जी की बात सुनकर सभी देवता श्री हरि के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु है। मधुसूदन, हम सब लोगों की रक्षा करिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूल नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। शरणागत वत्सल, हमारी रक्षा करिए। देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मोर ने सभी देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह अत्यंत ही उत्कट, पराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नामक प्रसिद्ध एक नगरी, उसी स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि देवता, वायु, सूर्य तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए है। देवताओं को उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावलीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी भुजाओं को देख। ये कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विभल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक युद्ध चला। फिर प्रभु विश्राम करने के लिए इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावतो नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मोर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा और वहाँ पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, दानवों को भय देने वाला है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार के विचार करते ही भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध किया। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। उस कन्या ने मुर नामक दैत्य का संहार कर दिया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़े देखा। पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से सभी मुनि एवं देवता प्रसन्न हुए हैं, आनंदित हुए हैं। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो वैसा वर मांगो। वह कन्या साक्षात एकादशी की थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न है तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त
अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करे, फिर उन्हें आप धन धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी तुम जो कुछ भी कहती हो वैसा पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इनमें शुक्ल और कृष्ण को भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रातःकाल एक दंड एकादशी है तो भी पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास करना चाहिए। विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करते हैं वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात श्री हरि विराजमान है, को जाते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करता है उसे सहस्त्र गुना गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महत्तम का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। उत्पन्ना एकादशी महात्म समाप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। बोलो एकादशी महारानी की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर